नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, जीवन के किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता को देखने को मिल सकती है और किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी रखनी होगी, कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2022, छात्रों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, साथ ही साथ कैरियर, जॉब और प्रोफेशन की दृष्टि से, और साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय बताऊंगा और जैसा मैंने कहा है वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं के समाधान भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। तो ये आपके सामने गोचर कुंडली है। अब आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव केंद्र के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में ही, और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे और इसके बाद लगभग 28-30 साल तक वापसी नहीं होगी मकर राशि में। तो ये अंतिम समय है जिसमें शनिदेव मकर राशि में गोचर करेंगे लगभग 6 माह तक। अगस्त के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वराशि में है और मंगल 10 अगस्त तक रोचक राजयोग बनाएंगे और 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्र कुंडली के छठे भाव में है 7 अगस्त तक और 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य जो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं वह 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में। बुध की बात करें तो बुध 1 अगस्त से ही सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। और केतु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसी पर बात करते हैं विस्तार से एक एक बिंदु पर। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले बात करते हैं लग्न की और लग्नेश की और फिर भाग्य और भाग्येश की। और अगर लग्न और भाग्य में, लग्नेश और भाग्येश में किसी तरह का कोई संबंध बन जाए तो वो कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली बन जाती है। अब देखिए, यहाँ पर लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं। शनि और बुध में बहुत गहरी मित्रता है। तो सीधी सी बात यह है कि भाग्य आपका सपोर्ट करेगा अगस्त 2022 में। भाग्य के प्रभाव से, भाग्य के सहारे आपके सभी कार्य बनेंगे। स्वयं शनिदेव यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेंगे। अब देखिए, आपकी कुंडली में 2 राजयोग बन रहे हैं और तीसरा राजयोग मंगल भी बना रहे हैं। 10 अगस्त तक मंगल रोचक राजयोग बनाएंगे कुंडली के
चतुर्थ भाव में। तो 3 राजयोग बन रहे हैं, बहुत अच्छा है ये आपके लिए। लेकिन फिर यहीं पर प्रश्न पैदा होता है, आप अक्सर पूछते हैं कि राजयोगों का लाभ क्यों नहीं मिलता। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, अगर शनि राजयोग बना रहे हैं या सूर्य राजयोग बना रहे हैं या मंगल राजयोग बना रहे हैं, तो इन राजयोगों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो, या फिर इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है। और साथ ही साथ अगर ये ग्रह कमज़ोर हुए तो आपको इनका उपाय करना पड़ेगा, तभी इनका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो वीडियो के अंत में उपायों पर भी चर्चा की गई है, विस्तार से आप समझ लीजिएगा। बात करते हैं शनिदेव जो कि शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में शश योग जीवन में उच्च स्तर सफलता देने वाला होता है। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता मिलने का योग बनता है। और यहाँ देखिए केतु हैं दशम भाव में, शुक्र की राशि में। केतु क्या करते हैं, जब केंद्र के भाव में होते हैं तो प्रभाव को बढ़ा देते हैं, उस भाव के दशम भाव के प्रभाव को, यानी आपके कार्य क्षेत्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे और उससे मिलने वाले लाभ को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी स्वयं मंगल हैं और केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं। हालांकि आपके जीवन में 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, लेकिन सेकंड फेज 12 जुलाई से फिर से शुरू हुआ है और 17 जनवरी तक चलेगा। लेकिन इस बार आपको 7.5 से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी आप पर, क्योंकि आपके लग्न के भाव में ही राजयोग बना रहे हैं। और अगर राजयोग आपके लग्न में बन जाए तो आपको राजसी वैभव प्राप्त होगा, राजाओं जैसी शान शौकत, धन वैभव, सुख सब कुछ प्राप्त होगा आपको। और यहाँ देखिए कि शुक्र जो है वो 7 अगस्त को, यानी 7 दिन बाद अगस्त माह का शुरू होते ही शुक्र का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा और शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शनि और शुक्र का जो ये समसप्तक दृष्टि संबंध होता है, बहुत ही श्रेष्ठ संबंध होता है। और शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होती है। और शुक्र क्या है, धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक। शुक्र क्या है, विवाह के कारक, संतान के कारक, लव रिलेशंस के कारक, पार्टनरशिप के कारक। तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र और शनि का प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं। अष्टम भाव क्या है, आपकी आयु, आकस्मिक घटनाओं का होता है। और शनि राजयोग बना रहे हैं तो अचानक से आपके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी, शुभ घटनाएं, अच्छी घटनाएं, क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में है, आपके लग्न में है, अपनी ही राशि में है और केंद्र में है। शनि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। इन क्षेत्रों से आपको अचानक से धन का लाभ होगा। आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हैं या बिल्डर हैं या आर्किटेक्ट हैं या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे शनिदेव। और सबसे बड़ा कार्य तो करेंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका जीवन है, तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। और अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रहस्यमयी विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। तो शनि आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। अचानक से शेयर, लॉटरी, प्रॉपर्टी, इन सब क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ वसीयत या विरासत संबंधी कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी आपको विजयश्री हासिल होगी, क्योंकि बुध हैं छठे भाव के स्वामी
और बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे 21/8 को, और भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगी। शनि की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, देवगुरु पर। देवगुरु और शनि में भी मित्रवत संबंध है। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं और शनि परिश्रम अनुशासन और समय की टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी तो आप के ज्ञान बुद्धि विवेक में तो वृद्धि होगी ही, आप जीवन में समय के महत्व को समझेंगे और शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। और यहाँ शुक्र हैं जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, और शुक्र शनि के मित्र हैं। ऐसे में छात्रों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, छात्रों के परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। और चूँकि बुध हैं स्वामी छठे भाव के, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्किल, आपकी तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, वाक शक्ति बढ़ेगी। रिटन क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, चूँकि बुध आपके साथ हैं, भाग्य आपके साथ है, सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। वैवाहिक रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है शनि का गोचर लग्न में, चूँकि शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी शनि की। 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, तो शुक्र आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, विवाह का योग बनेगा। हालांकि 17 अगस्त तक थोड़ा सा आपके अंदर ईगो, अहंकार ये बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूँकि शुक्र आ जाएंगे 7 अगस्त को। शनि के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ सकती है, चूँकि शनि कर्म भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि का प्रभाव यही होता है कि वो आपसे मेहनत बहुत कराते हैं, संघर्ष बहुत कराते हैं। तो आपके जीवन में इतना अधिक काम होगा, इतना अधिक आपके पास काम करने के लिए होगा, कार्य क्षेत्र में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आपके सामने होंगे, इतना बड़ा टास्क आपको दिया गया होगा, इतना बड़ा टारगेट आपको दिया जाएगा कि आप अपने काम में ही बिज़ी रहेंगे, समय घर के लिए कम निकाल पाएंगे। उसका परिणाम यही होगा कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत रूखापन रहेगा, ड्राइनेस रहेगा, अलगाव की स्थिति नहीं होगी। हालांकि शनि डिटैचमेंट को शो करते हैं और शुक्र अटैचमेंट को शो करते हैं, तो चूँकि शुक्र भी हैं तो शुक्र जो हैं वो लगाव को बढ़ाएंगे, अटैचमेंट को बढ़ाएंगे, तो डिटैचमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र, और केतु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संबंध है। शनि और शुक्र की मित्रता का तो कोई जवाब नहीं है, और जब केतु वहाँ बैठ जाएं तो फिर उस भाव के प्रभाव को तो कई गुना बढ़ा देते हैं। हालांकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत गलतफहमी, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति, मानसिक तनाव, ये सब तो मिलेगा। लेकिन जहाँ पर कार्य क्षेत्र में वर्कलोड ज़्यादा हो तो वहाँ तनाव की स्थिति तो बनती ही है। लेकिन आपको जब सफलता मिलेगी और धन मिलेगा, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी मंगल हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। और शनिदेव स्वयं धन के भाव के स्वामी होकर के और लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होने जा रही, किसी न किसी तरह से आपको धन प्रचुर मात्रा में मिलता ही रहेगा। और यहाँ राहु बैठे हैं सुख भाव में, और राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं जो कि राहु को नियंत्रित करते हैं। अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। कहाँ से? विदेशों से। विदेशी मुद्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। विदेश हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं,
और शुक्र 7 अगस्त तक जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है विदेश भाव पर, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। आपके खर्चे बढ़ा देंगे, लेकिन विदेश से लाभ भी बहुत बड़ा दिला देंगे। खर्च कहाँ होगा? विदेश यात्राओं पर होगा, बच्चों की शिक्षा पर होगा, शादी ब्याह पर होगा, घर के लिए उपयोगी सुख सुविधा के साधन खरीदने पर होगा। तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस शनि का उपाय करते रहें। शनि का जितना अधिक उपाय करेंगे, और सिंपल सा उपाय है, विस्तार में चर्चा आगे की गई है, लेकिन आप दीन दुखी गरीब लाचार असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करते रहें, गरीबों की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, कष्ट ना दें गरीबों को। यही करते रहें तो शनि आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है, और पराक्रम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जीवे तृतीये तेजस्वी कर्मदक्षो जितेंद्रियः मित्राप्त सुख संपन्न तीर्थवार्ता प्रियो भवेत्। अर्थात ऐसा जातक तेजस्वी होता है, कार्य करने में दक्ष होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला, मित्र और संबंधियों का सुख प्राप्त करने वाला और तीर्थ यात्राएं करने वाला होता है। तो तीसरे भाव में देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, और देवगुरु जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते ही हैं। जिन भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अब यहाँ देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, सोशल इमेज। और यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं तो आपके विवाह के प्रबल योग हैं। दाम्पत्य सुखों को देवगुरु बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ होगा। कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपको इस गोचर काल में मिलेगा, जिसके साथ व्यापार करके आप व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे, क्योंकि देवगुरु के प्रभाव से आपका जो पार्टनर होगा वह बहुत ही मृदुभाषी, सुलझा हुआ, अच्छे विचारों वाला और आपके लिए हेल्पिंग नेचर का और साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होगा। इससे आपको व्यापार में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सप्तम भाव सोशल इमेज का होता है, और देवगुरु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, और भाग्य भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। तो आपको भाग्य का तो भरपूर साथ मिलेगा ही, पिता का भी सहयोग मिलेगा, और आप पिता के सहयोग से अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। हो सकता है कि आपके पिता ही आपके लिए किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करा दें, या फिर नौकरी पाने में आपकी मदद करें। देवगुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, और भाग्य और पुरुषार्थ के संगम से जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे, और इसी कारण आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। नवम भाव पर दृष्टि है तो शास्त्रों और धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, तीर्थयात्राएं करेंगे और अपना कार्य अत्यंत चतुराई से करेंगे। हालांकि स्वभाव में थोड़ी कंजूसी होगी, और स्वभाव की यही कंजूसी आपको महाधनी बना देगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। भाई बहनों और परिवारिक जनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे, और अगर आप अपने भाइयों से संबंध बना करके रखेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। मित्रों और स्वजनों के सहयोग से लाभ मिलेगा। विवाह समय से होगा, परंपरागत तरीके से होगा, और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। चूँकि देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विदेश से भी आपको लाभ होगा। अपने पुरुषार्थ से आप भाग्य का निर्माण करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सरकार से सम्मानित होंगे, सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, और आपके अधीन बहुत सारे लोग कार्य करेंगे।
ज़्यादा संभावना है कि आपकी जीविका नौकरी से होगी। हालांकि शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, तो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और चूँकि शुक्र सप्तम भाव में है और शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपकी जीविका का साधन कला का क्षेत्र भी हो सकता है। कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और चूँकि यहाँ पर केतु का गोचर है, तो आपके कार्य क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अगर आप व्यापार व्यवसाय में हैं और आप शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे कि आप ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करते हैं, आप महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या फिर आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटिशियन हैं, या फिर आपका कोई डेकोरेशन का कार्य है, ऐसे सभी कार्यों से आपको लाभ भी होगा और कार्य क्षेत्र में विस्तार भी होगा। बात कर लेते हैं मंगल और राहु के बारे में। तो देखिए, मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में 10 अगस्त तक गोचर करेंगे और यहाँ पर रोचक राजयोग बनाएंगे। और रोचक राजयोग बनने पर आप अदम्य साहस के धनी होंगे। पराक्रम और साहस आपके अंदर कूट कूट करके भरा होगा। और चूँकि मंगल और राहु दोनों की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो आपको सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, चिकित्सा विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या फायर रिलेटेड वर्क्स में आपको सफलता मिलेगी। और मंगल चूँकि भूमि पुत्र होते हैं, तो चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपको भूमि भवन का लाभ दिला देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत विशेष बात बता रहा हूँ आपको मंगल के बारे में, कि मंगल 10 अगस्त तक अंगारक योग बना रहे हैं राहु के साथ। तो आपके भाई बहनों, मित्रों, पड़ोसियों, चाचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से संबंध को खराब कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी में उग्रता पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा रिश्ते खराब होंगे। और मंगल का गोचर 10 अगस्त को पंचम भाव में हो जाएगा, यहाँ भी आपको सावधान रहना होगा। छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छात्रों के उत्साह में वृद्धि करेंगे, उनके अंदर परिश्रम की क्षमता बढ़ा देंगे, परिश्रम करने की ऊर्जा में वृद्धि कर देंगे। लेकिन मंगल से विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, मंगल का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं, एक्सीडेंट्स के कारक हैं। गर्भवती माताओं को लगातार चिकित्सक के संपर्क में रहना होगा, लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के थ्रू होने की संभावना बनती है। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि दुर्घटनाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। यहाँ पर भी आपको सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी इस बात के लिए अलर्ट कर दें कि वो भी वाहन चलाते समय सावधानी रखें। इसके अलावा मंगल के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, आप मंगल का उपाय कर लें। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य और बुध के बारे में। शुक्र के बारे में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, सूर्य के बारे में सप्तम भाव में चर्चा हो चुकी है। जब सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा तो यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए, अष्टम भाव में 5 लिखा है। 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है, सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही गोचर कर रहा है।
तो विपरीत राजयोग बन गया। सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। सूर्य राजा हैं तो आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ धन के बारे में, पर्याप्त धन आपको प्राप्त होगा। विपरीत राजयोग बनने से सूर्य आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। विश्वव्यापी ख्याति प्राप्ति होगी। कम परिश्रम में अधिक धन का लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। निरोग शरीर होगा। समाज में मान सम्मान होगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब ये राजयोग कहाँ बन रहा है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्रों का होता है। सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन यश मानचाही वस्तु दिलाएंगे, पारिवारिक सुख में वृद्धि करेंगे, स्त्री और संतान की प्राप्ति कराएंगे, अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे। और यहाँ चूंकि बुध भी है और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, आपके अष्टम भाव में एक नहीं दो राजयोग बन रहे हैं। और इसके बाद बुध भाग्य भाव में चले जाएंगे तो फिर कहना ही क्या है। धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। खासकर बुध चूंकि शेयर मार्केट और मार्केटिंग के कारक होते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको धन का लाभ मिलेगा। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शादी का रिश्ता तय होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है। वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति मिलेगी। मुकदमे में जीत होगी। बीमा पॉलिसी का धन आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट के क्षेत्र से भी मोटा पैसा मिलेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बनने पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक केतु की बात है तो केतु के बारे में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। केतु जहाँ भी गोचर करते हैं उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और केतु की पंचम दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो धन को भी बढ़ा देंगे, धन का संचय बढ़ा देंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो सुखों में वृद्धि करेंगे। और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आपके कर्ज को उतार देंगे, आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुता से मुक्ति मिलेगी, जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे केतु। तो इस तरह से अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर के आ रहा है। शर्त यही है कि आपके ग्रहों के स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, और अगर ग्रह कमज़ोर हैं या उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है तो ग्रहों का उपाय कर लें। तो पहले बात करेंगे ग्रहों के उपायों पर और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आपने जो कमेंट करके प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय
आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप पशु पक्षी, इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है। और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात।
देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है, और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है, और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है, मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं, तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है, और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूँ। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों, या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों, और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में 4था चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु, ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता
या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अब भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव। फॉर मकर राशि इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने, चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है और इस समय तो 7.5 ही चल रही है, लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय ज़रूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।